हेलो गाइस। तो फर्स्ट यूनिट आपको काफ़ी पसंद आई होगी, पीपीएस की काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो आज हम करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट जो कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल ब्रांचिंग। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल that tells the computer to perform certain mathematical and logical manipulations। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो कंप्यूटर को परफॉर्म करने की सिंबल है, जो बताता है कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशंस को? कंडीशनल ब्रांचिंग, ऑपरेटर, नेस्टिंग या नन ऑफ दीज। तो इनमें से हमारे पास कौन सा है? ऑपरेटर। गाइस शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लाऊंगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जिससे कि आपके दोस्तों तक और भी जो जिनको चाहिए ज़रूरत है इसकी उस तक पहुंच सके, और ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए मिस मत करना। मैं बाकी सब्जेक्ट्स की डाल चुका हूँ, जैसे आपकी एआई के डाल दिए हैं मैंने 2 यूनिट, आपकी सॉफ्ट स्किल की 5 यूनिट डाल दी हैं, फिजिक्स की 5 यूनिट डाल दीजिए हैं। तो उनको देखिए, बहुत यूज़फुल रहेगा। और मैं और भी डालूँगा आप जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ ऑपरेटर इज लेस देन इक्वल्स टू? लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। तो हमारे पास ये लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिक्रीमेंट एरर? इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन है डिक्रीमेंट और एरर का? माइनस माइनस, प्लस प्लस, परसेंटेज और स्टार। तो इसमें देखिए प्लस प्लस होता है इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का होता है माइनस माइनस। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ कवर। ठीक है, तो इंक्रीमेंट का क्या होता है? प्लस प्लस, और डिक्रीमेंट का माइनस माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द बिट्स और शिफ्टिंग देम राइट और लेफ्ट? तो हमारे पास कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं बिट्स को टेस्ट करने के लिए और उन्हें राइट और लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए? असाइनमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो यूज़ जो हम करते हैं शिफ्ट करने के लिए राइट और लेफ्ट में और टेस्ट करने के लिए बिट्स को, वो यूज़ होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व एलिमेंट्स ऑफ रियल एंड इंटीजर टाइप आर कॉल्ड कंडीशनल ऑपरेशन, मिक्स्ड मोड ऑपरेशन, नाइदर ए नॉर बी या अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ रियल एंड इंटीजर टाइप आर कॉल्ड। तो जो एक्सप्रेशन जो इन्वॉल्व करती हैं एलिमेंट्स को रियल और इंटीजर टाइप के, उनको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड मोड ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कन्वर्सेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑपरेटर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इनटू अ कॉमन डेटा टाइप? तो कौन सी कन्वर्जन प्रोसेस है जो कन्वर्ट करती है अलग अलग डेटा टाइप को एक कॉमन डेटा टाइप ऑपरेटर्स में? तो टाइप कन्वर्जन, मिक्स्ड ऑपरेंड्स, टाइप कास्टिंग या नन ऑफ द अबव। तो वो हमारे पास करता है टाइप कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, the instance when we force a type conversion in a way that is different from the automatic conversion। देखिए टाइप कन्वर्जन को एक बार तो ऑटोमेटिक हो सकता है कि जब वो अपने आप ही हो जाए, और लेकिन जब हम फोर्स करें टाइप कन्वर्जन को होने के लिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जब हम उस पर एक्सटर्नल चीज़ें डालते हैं, हम उसको कराते हैं, वो अब ऑटोमेटिकली नहीं होता, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और जो ऑटोमेटिकली हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ हमारे पास इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द प्रोसेस इन विच वन टाइप ऑफ डेटा इज फोर्सिबली कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप। तो ऐसा कन्वर्जन जिसमें कि एक टाइप का डेटा फोर्स करके दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन, मिक्स्ड एक्सप्रेशन, टाइप कास्टिंग, बोथ ए एंड बी। तो उसको बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट टेस्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन? मिक्स्ड स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट या नन ऑफ द अबव। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करती हैं? तो वो हमारे पास है इफ स्टेटमेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हेन अ सीरीज ऑफ डिसीजंस आर इन्वॉल्व्ड वी मे हैव टू यूज मोर देन वन इफ एल्स स्टेटमेंट देन इट इज कॉल्ड। अब सीरीज ऑफ डिसीजन इन्वॉल्व हो रहे हो तो हमें हो सकता है एक से ज़्यादा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करनी पड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेस्टिंग, ग्रुपिंग, गैदरिंग या ऑल ऑफ द अबव, तो उसको हम बोलेंगे नेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। द स्टूडेंट गेट्स अ डिवीजन एज पर द फॉलोइंग रूल्स: परसेंटेज अबव और इक्वल टू 60 फर्स्ट डिवीजन, परसेंटेज बिलो और 50 बिटवीन 50 एंड 59 सेकंड डिवीजन। देखिए एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो उसका जो डिवीज़न मिलेगी या उस प्रोग्राम को जो डिवीज़न उसको प्रोवाइड करनी है वो इस तरीके से करनी है कि अगर उसकी परसेंटेज 60 से अबव और 60 के बराबर है तो फर्स्ट डिवीज़न, उसकी परसेंटेज अगर 50 से 59 के बीच में तो सेकंड डिवीज़न, उसकी परसेंटेज अगर 40 और 49 के बीच में है तो थर्ड डिवीज़न, और परसेंटेज लेस देन 40 फेल। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द डिवीजन ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। हमें इसका प्रोग्राम लिखना है। तो अब ये एमसीक्यू में कैसे आएगा? प्रोग्राम लिखा हुआ आ सकता है और हमसे पूछा जाए कि ये कैसा प्रोग्राम है, इसका क्या कंक्लूजन आता है, ऑप्शंस दे दिए हैं। तो देखिए इसका प्रोग्राम है हैशटैग इंक्लूड, ये जो शुरुआत में लिखा जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हम इंसर्ट करें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, फ्लोट परसेंटेज, प्रिंट एंटर द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट डिवाइडेड बाई एन, यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के मार्क्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो उनका परसेंटेज निकाला सब्जेक्ट्स का। फिर हमने लिखा इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, प्रिंट जो करना है उसको प्रोग्राम को। ये देखिए इस चीज़ का ध्यान रखना, फॉर्मेट का बहुत सिंपल है ये, बस शुरू के फॉर्मेट को आपको याद करना पड़ेगा। ये जो शुरू में है यहाँ तक वॉइड मेन तक, उसके बाद क्या चीज़ें इंसर्ट की जा रही हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो सब्जेक्ट से डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इन चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना। और यहाँ से तो बहुत ही सिंपल है, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 तो प्रिंट है फर्स्ट डिवीज़न। इफ़ एल्स इफ अगर 60 नहीं है कुछ और है, क्या है? परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 एंड परसेंटेज इज लेस देन इक्वल्स टू 59, तो क्या होता है? प्रिंट एफ सेकंड डिवीजन, प्रिंट कर देना सेकंड डिवीजन, ये हम प्रोग्राम को बता रहे हैं। थर्ड है इफ एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 40, परसेंटेज अगर बड़ी है 40 से और बराबर है 40 के, और परसेंटेज लेस देन और इक्वल्स टू 49 है तो थर्ड डिवीज़न, और उसके अलावा अगर कुछ है एल्स देन प्रिंट एफ फेल, उसके अलावा क्या कर देंगे? फेल प्रिंट कर देंगे। और ये लास्ट में लिखा है गैच और ये ब्रैकेट क्लोज जो हमने स्टार्ट की थी। तो ये हमारे पास एक मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अलाउज अस टू चूज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स अमॉन्ग सेवरल अल्टरनेटिव्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमें अलाउ करती हैं एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए कई और अल्टरनेटिव्स में से? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट या नन ऑफ दिस। तो हमें अलाउ करती है स्विच स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश इज अ कलेक्शन ऑफ स्पेशल स्टेटमेंट कॉल्ड डायरेक्टिव्स विच आर एग्जीक्यूटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्लीशन प्रोसेस। तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्पेशल स्टेटमेंट जो कि कहलाते हैं डायरेक्टिव, जो कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं बिगिनिंग में कंप्लीशन प्रोसेस के, उनको क्या बोलते हैं? सी रिप्रोसेसर, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट या नन ऑफ दिस, तो उनको बोलते हैं सी रिप्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डैश इज अ पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। एक पावरफुल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो कि यूज़ की जाती है फ्लो एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो हमने पिछले प्रोग्राम में किसका यूज़ किया था फ्लो को कंट्रोल करने के लिए? उसको किया था इफ एल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं डैश इज अ टर्नरी ऑपरेटर पेयर इज अवेलेबल इन सी टू कंस्ट्रक्ट देयर एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3। असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसका हमारे पास आंसर है कंडीशनल ऑपरेटर।
तो गाइज़ काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे आपके लिए ये MCQ इस यूनिट के लिए। अभी इतने ही शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना। अभी डेटा जो है बता रहा है कि 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको भी हेल्प करने को मेरे मौका मिले, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए डाल सकूं। तो गाइज़ अगर आपको कोई डाउट्स या फिर आपको कोई PDF वगैरह चाहिए नोट्स की, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे अपनी ईमेल डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तो थैंक यू गाइज़। सही है।